So, today we are going to start Economics Chapter 2. The name of the chapter is People as Resource. इसमें हम टोटली बात करने वाले हैं कि पीपल का किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, या अगर मैं एक तरीके से बात करूं तो जो लोग केपेबल होते हैं टू डू समथिंग इन देयर लाइफ. Exactly, by taking an example, there are so many people who do work. That is labor, programmer, manager, workers, सेल्समैन एक्सेट्रा. बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की अर्निंग करते हैं टू हेल्प देयर फैमिली, टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री एंड टू एवरीवन. सो आज हम बात करने वाले हैं पीपल रिसोर्स की. पीपल और रिसोर्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो हमें पता चलता है पीपल एक चीज है और उनके द्वारा बनाया गया रिसोर्स अलग है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज पीपल एज रिसोर्स. इन दिस चैप्टर हम लोग एक बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल. एक्चुअल में ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज दैट थिंग इन विच ह्यूमन आर कंसर्न और जिनका यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर या कुछ इफेक्टिव वर्क को कराने में. सो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो वी कैन डिफाइन ह्यूमन कैपिटल इन 3 डिफरेंट वर्ड्स दैट आर एज फॉलोज. पीपल विद स्किल्स. अगर किसी इंसान के पास कोई स्किल्स होगी, अगर वो कुछ करने की शक्ति रखता होगा तो ही और शी कैन डू इफेक्टिव वर्क. सेकेंडली, उनके पास नॉलेज. नॉलेज इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट की. अगर आपके पास एडवोकेट नॉलेज है तो आप कोई काम पर्टिकुलरली पूरा मन लगा के कर सकते हैं. थर्ड, सम प्रोडक्टिव वर्क. अब सम प्रोडक्टिव वर्क क्या हुआ? आपके पास पहले स्किल्स थी, फिर आपने उस पर नॉलेज लगाया, नॉलेज के बाद में एक प्रोडक्टिव वर्क हुआ जो किसी चीज के इस्तेमाल में आता था, तो इट कंप्राइजेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. अब जाके हमारे पास ह्यूमन कैपिटल पूरा बना है इन सब चीजों को मिलाने के बाद. और भी अदर फैक्टर्स रहते हैं बट दिस 3 आर द मेन. उसके बाद में हम जाते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ पे. अब एजुकेशन एंड हेल्थ कैसे आ गया ह्यूमन कैपिटल में? सबसे बड़ी बात एंड सबसे सिंपल बात यह है कि आप अगर एडवोकेट हैं, अगर आपने एजुकेशन आपका कंप्लीट किया है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक स्कूल का ड्रॉप आउट था जिसने 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, और इसी जगह पे एक ने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी, तो इसमें से मोर प्रोडक्टिव कौन रहा? आगे जाके जॉब मिलने की संभावना किसको ज्यादा है? जिसने अपनी एजुकेशन पूरी की थी. इसीलिए एजुकेशन प्लेस अ वेरी वाइटल रोल. इसके बारे में डीप में हम और आगे बात करेंगे. साथ ही साथ बात कर रहा हूं मैं अब हेल्थ की. अगर आप हेल्थी नहीं है तो आप पर्टिकुलरली कोई सा भी काम मन लगा के नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर बात करें तो ह्यूमन कैपिटल के जो बेसिक फैक्टर्स हैं दैट आर दिस 3, and along with that you should have education and health. सब आप लोग इतना तो समझ चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है. So now we are going to start our most and the important topic of the chapter, that is economic activities. Economic activities होता क्या है? As you can see, activities which add value to national income, that is known as economic activity. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो कोई सा भी पर्टिकुलर एक इंसान फॉर विद इन अ कंट्री, अगर कोई सी भी उसकी वैल्यू जो है, उसका पैसा जो है, अगर कंट्रीब्यूट होता है कुछ भी गवर्नमेंट को या देश के निर्माण में लिए, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, क्यों इतना वो जरूरी है, उसमें दिक्कत क्या आती है और आगे कैसे हमारे काम आ सकता है. अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब बात ये आ रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है. पीछे एक्टिविटी तो समझ आ रहा है. एक्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की एक्टिविटी हो रही होगी. तो एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू नेशनल इनकम, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो एक्टिविटी या कोई सी भी ऐसी प्रक्रिया जिस कारण से आपका जो पैसा है या आपके जो रुपीस हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में जा रहे हैं देश के लिए, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम. अब अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ ये जो पार्ट है वो डिवाइडेड है हमारे पास 3 चीजों के बेसिस पे. दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी एक्टिविटी. अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है ये हम समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से. प्राइमरी एक्टिविटी वो जो बिल्कुल शुरुआत से होती है. शुरुआत जैसे एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या हुआ? एक शुरुआत हुई, खेती बाड़ी करी किसी किसान ने खेती बाड़ी करने के बाद में उसमें गेहूं बोए होंगे,
गेहूं बोने के बाद में उसकी सिंचाई की होगी, फिर उसे हार्वेस्ट किया होगा। दैट कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। जितनी भी स्मॉल स्केल या शुरुआत की जो सी भी एक्टिविटी होती है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। अब साथ ही साथ प्राइमरी एक्टिविटी के बाद में आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी पार्ट सेकंड आ गया। इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले मैन्युफैक्चरिंग की। अब हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था, किसान ने पर्टिकुलरली गेहूं बोए, गेहूं बोने के बाद में उसने आगे बढ़ाया, हार्वेस्ट किया, अब गेहूं उसके पास आ चुके हैं। अब इसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, उसे पैकेट में पैक करना है, बोरे में पैक करना है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड आती है टर्शियरी एक्टिविटी। अब टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है? टर्शियरी एक्टिविटी ये होता है जो इन दोनों को कंबाइन रखता है। पहले यहां से क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, हुआ सेकेंडरी एक्टिविटी में पैक हुई, पैक होने के बाद में क्या होगा? उसका ट्रांसपोर्टेशन। अब टर्शियरी एक्टिविटी में मतलब किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज नोन एज टर्शियरी एक्टिविटी। सब आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है। अब जो हमारे नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है, उसके लिए बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि होती क्या है। ये सबसे सिंपल टॉपिक है। सिंपल कैसे? मार्केटिंग एक्टिविटीज को अगर हम 3 पॉइंट्स में, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो फर्स्ट क्या है? मार्केटिंग के लिए ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम। मार्केटिंग वैल्यू होती है, या मार्केटिंग वो चीज होती है, वो वाली एक्टिविटी होती है जो पर्टिकुलरली नेशनल इनकम को सपोर्ट करती है। और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी जो सपोर्ट नहीं करती है, डू नॉट ऐड एनी इनकम, नथिंग इज एडेड। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? मेक प्रॉफिट इनकम। मेक प्रॉफिट इनकम का मतलब क्या है? जिससे प्रॉफिट होता है खुद के लिए भी और देश के लिए भी। यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ पर नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी का जो सेकंड पॉइंट है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसका मतलब ये कि बस खुद के निर्माण के लिए, देश से हमको कोई मतलब नहीं है। थर्ड, इनके अगर एग्जाम्पल लें अपन, तो सीधे सीधे मार्केटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है गवर्नमेंट जॉब, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा। मतलब मैंने अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली मेरे को उतना पैसा मिल रहा है, वो मेरे निर्माण के लिए भी और देश के लिए निर्माण के लिए भी है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप डाल के बैठ गया, तो पेट्रोल पंप मैंने खोला है, मेरी अर्निंग होगी, साथ ही साथ मैं देश को भी कंट्रीब्यूट करूंगा एज ए पार्ट ऑफ टैक्स। अब अगर बात करें इधर नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी की, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी का बेस्ट एग्जांपल है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, क्या हम हमारी मम्मी को कुछ पेमेंट मिलता है पापा से कि भैया हमारे लिए रोटी बना रहे हो, आप ये खाना बना रहे हो, उनको ये प्रोवाइड कर रहे हो, ये फैसिलिटी हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हो? कुछ भी नहीं मिलता है। तो दैट इज सेल्फ एक्टिविटी, नथिंग एल्स। इन दी एंड हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने देखा है पीपल एज रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होता है। सो आगे का जो पर्टिकुलर डाटा है, जो पर्टिकुलर चैप्टर की डिटेल्स है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट